अब्बास एक जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाईजान? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो मोमिन जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अभी मोमिन मिला कहाँ है? आय हाय आपने हाय तो हाय। मोमिन आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप अच्छा, मोमिन है तो कट्टर वाले? नहीं, कट्टर वाले तो नहीं है हम, कौन से वाले? लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मोमिन की लाइन में हो जाए हम भी। अच्छा, अभी क्या है आप फिलहाल किस किस दर्जे में आप? दर्जा तो वो जानता है जिसने खल्क किया, वो ही जानता है कि कौन सा वाला मोमिन हूँ मैं। अच्छा, आप नमाज वमाज पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ मैं। पांचों आपकी टाइम की वीडियो पढ़ते हैं? बहुत सी देखी थी और आज का आपका वो हदीस का टाइटल भी देखा था। हम्म। तो अच्छा, तो फर्स्ट पहले मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं आपको उर्दू में आपसे बात करता हूँ। भाई, किसने आपको ये कहा है कि हम इंग्लिश में बात सबको करते हैं? मोमिन 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 कहते हैं, तो ये मोमिन के मतलब भी इन्हें बता दें आपको, देखने वाले सुनने वाले। तो मोमिन के हमारे मतलब नजदीक क्या है? हमारा नजदीक जो है हर मुसलमान अल्लाह और रसूल को मानने वाला, ये सारा के जी सारा जी। मोमिन ही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसे मिसाल आप के तौर पे, एक जी मिनट जी अब्बास भाई, जी बुखारी जी, की हदीस बिस्मिल्लाह। है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ठीक है? तुम हरगिज मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे तुम्हारे वालिद, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, और एक हदीस में आता है कि दुनिया के ये चार चीज आती है, तुम्हारे जी जी वालिद, तुम्हारी तुम्हारे औलाद, जी। तुम्हारा माल, और दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। क्या आपके नजदीक रसूलुल्लाह इन सारी चीजों से महबूब है? जी बेशक बेशक, इसमें कोई शक ठीक है, वाली आप बात नहीं मोमिन है। हैं। आप मोमिन हैं। मैं आप मैं अपने आप को मोमिन नहीं कहता, मैं तो खाक हूँ। आपके रसूल कह रहे हैं ना भाई, अभी जी जी आपने खुद। जी। मैं ये वो उन्होंने कहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वो कहते हैं, ये समंदर उन्होंने बयां किया और मैं एक कतरे की भी औकात नहीं रखता। तो आप नहीं मानते हो रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज? मैं बहुत ज्यादा अजीज मानता हूँ, लेकिन इंसान तो है, हो गए इंसान ना की भी कुछ शराइत मोमिन। और हकीकत। देखिए देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि हम्म, आपके चैनल का नाम एक्स मुस्लिम है, तो इसके बारे में कुछ हम्म, मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं नया हूँ आपके चैनल पे। आज ही आपको मैंने आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा देखी हैं और हम्म। सुनी है, तो फिर हमने मेरी इस्लाम मेरी छोड़ दिया है। ख्वाहिश थी कि मैं पहले आपसे बात करूं, तो देखेंगे पूरी हो गई आपसे बात, हो गई माशाल्लाह अब्बास से। भाई, अब्बास जी भाई, मैं बिस्मिल्लाह। सब बताऊंगा। हाँ, बिस्मिल्लाह मैं भी कर दूंगा। सबसे पहले, आप मोमिन हैं, आप मुस्लिम हैं, जो भी है, जी मुस्लिम नमाज़ें हूँ वमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते हैं। हाँ, कोई सूरह वूरह जी सुना दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। पहले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताओ अब्बास भाई, कि जी कौन जी से मसलक से हो? जी। आपके नजदीक मुस्लिम में कितने फिके हैं? आपने कितनों को देखा होगा शायद, या सुना हुआ या पढ़ा हुआ, जिसके बारे में स्टडी? रसूलुल्लाह कहते माशाल्लाह, हैं आपकी स्टडी कि तो बहुत है। रसूलुल्लाह कहते हैं रसूलुल्लाह जी कहते हैं कि ईसाइयों में 72 फिरके हुए हैं, मेरी उम्मत सही। में 73 फिरके होंगे, सारे जी के बिल्कुल, सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। बेशक ये दुरुस्त हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। हाँ, तो तो आप जरा कुछ एक नाम हदीस मैं और भी बता देता फरमाइएगा। हूँ, बरेलवी। मो मैं कुछ नाम बता देता हूँ जी जी जो मार्केट में अभी चल रहे हैं, उनके कुछ नाम बता देता हूँ। जी, बरेलवी बिस्मिल्लाह है, बताइए। बरेलवी है, सही देवबंदी है, अहले हदीस है, सही शिया है, अहले कुरान है, सही अहले सही। चॉइस है, अहले अहले चॉइस अल्ट्रा प्रो मैक्स भी है हमारे पास जो आते हैं। आपके पास कुछ गलत आते हैं। हम करबला से ताल्लुक रखते हैं हाय और हाय 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 हमारा ताल्लुक इमाम हुसैन से है। हाय हाय तो हाय हाय। आपको मोमिन के बारे में कुछ हदीस हो तो लोगों को तो बता दीजिएगा बुखारी कि मोमिन किसको बुखारी कहते हैं। शरीफ और की, ये एक मिनट अब्बास भाई, बुखारी की हदीस को मानते हो नहीं मानते हो? जी, हम बुखारी की हदीस को नहीं मानते। नहीं अहले मानते ना, सुन्नत तो के चार इमाम को एक हम मिनट एक मिनट अब्बास भाई सुनो। नहीं, उनकी हदीसों को नहीं मानते जी।
हाँ, तो आप एक काम करना, आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं सही बंदा नहीं हूं कि आपके साथ मैं बात करूं, क्योंकि शियाओं के उसमें मेरी इतनी पकड़ नहीं है। आप एक काम देखिए करना, देखिए, नहीं नहीं, फ्राइडे, सुन लो बात, जब मैं सामने से बोल रहा हूं, अगर कुछ वक्त में आप बैक स्टेज रहिए, अगर हमारे जो दूसरे दोस्त हैं एडम साहब, अगर वो जुड़ते हैं तो मैं उनसे आपकी बात करा दूंगा, ठीक है? आपके साथ टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, क्योंकि आप बुखारी अहले सुन्नत की हदीसों को मानते ही नहीं है, तो मैं आपसे क्या बहस करूं, ठीक है? और मुझे टॉपिक चेंज नहीं करना है, वरना मैं आपसे सिर्फ कुरान के से रिलेटेड बात करता। शामिर भाई, क्या हालचाल? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतना यार, तुम हमेशा लंबी लंबी सांसें क्यों लेते हो? अब अल्लाह ने दिए तो लेने तो है ना, आप कहते तो रोक लेते हैं। तो क्या हमारे पास मैंने कहा सांस अल्लाह नहीं ने है? सांस दिए तो लेने तो नहीं। हम नहीं लेते तो क्या सांस? मैंने कब कहा आपके पास नहीं है? नहीं तो मैंने ओके, कब कहा? अब्बास भाई, आप अब्बास भाई आप एक जी घंटे, हाँ, एक घंटे में आप फिर से ज्वाइन करिए। हमारे जो दोस्त जी है वो एक घंटे जी में जी ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जी, मैं सही आपको है। लूंगा। जी जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत ओके, शुक्रिया। आप बैक स्टेज में रहना पसंद करेंगे या आप रिज्वाइन करेंगे? बैक स्टेज में रहने दूं आपको? जैसे आपको बेहतर लगे भाई। चलो, मैं बैक स्टेज में ही रख रहा हूँ आपको, ठीक है? जी ठीक, बहुत ओके। हाँ, शामिर भाई, जी हेल भाई, जी। क्या हम लोग सांस नहीं लेते क्या, ऐसा? नहीं, वो असल में मेरे ख्याल से माइक की वजह से आप कह रहे हो, क्योंकि सांस तो हर कोई सही लेता है। करो ना भाई, ये हर बार आपको कहा जाता है। कोई दूसरा मोबाइल ले अभी लो सही या है, दूसरा दूसरा माइक ले लो। अभी सही है, देखो। हाँ, अभी सही है, शुक्रिया। हम्म, अच्छा, ये बताओ, आज के तो टॉपिक पे, हम्म, आप जब से देख ही रहे हैं, आज के टॉपिक पे क्या बात जी करेंगे? जी ये दो सवाल मेरे पास रेडी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हदीस हमने बताया था वो आपने देख लिया है। बस ये दो सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, ये सब जी, हटा देता हूं बोलिए। मैं। जी। पहला सवाल ये है, 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का क्या भला होना है? हम्म, जी भाई, ठीक है, और आगे दूसरा? ये इसका पहले जवाब दो, बाद में दूसरे पे जाएंगे। यार, इससे पहले के भाई जवाब दे, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बता दूं कि कल इसी चैनल पे 8 बजे रात के संजय दीक्षित जी के साथ हम अ, वक्फ बोर्ड के टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट सा पॉडकास्ट रहेगा, आप लोग जरूर जुड़िएगा। जितने लोग देख रहे हैं, इसी मात्रा में, इसी नंबर्स में आप लोग कल 8 बजे मौजूद रहना। ये हमने लिंक शेयर किया है, इस पे नोटिफाई मी पे क्लिक कर दे। कल रात 8 बजे सारे लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये चीजें आती है, और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि किसी एक्सपर्ट को लेके इस टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। तो कल आप सभी लोग 8 बजे इसी चैनल पे भाई, हाँ, संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग वाले, इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे ही होगा, ठीक है? हाँ भाई। और फ्राइडे को हम रसूलुल्लाह को की जो प्रोफेसी, वेदा या पुराण, या तो वो भविष्य पुराण और मनुस्मृति, यहाँ वहां से जो डॉक्टर जाकिर नालायक साहब हमेशा कोट करते हैं, उसका पर्दाफाश करेंगे हम फ्राइडे को, हीटेड डिबेट भाई के साथ। अच्छा सारे सर लोग, भाई, जरा जयपुर डायलॉग वाले इनके संजय जी को बोलिए, अगर हो सके तो विष्णु शंकर जैन को भी ले आए, 10-15 मिनट के लिए भी आएंगे तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। चलो मैं उनको बोल देता हूँ कि अगर वो आ सकते हैं तो उनको भी ले ले साथ में। हाँ, विष्णु शंकर जैन अगर 15-20 मिनट भी आ जाएंगे तो उनका बहुत जबरदस्त स्टडी है इसमें। ठीक है, ग्रेट, सही हो गया, मैं मैसेज भेज देता हूँ उनको, ठीक है? जी साहिल भाई, चलिए फिर बोलो। शामिर भाई के पास आते हैं। जी शामिर भाई, ये पहले सवाल का जवाब दे दे। अच्छा, मैं काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ इसके ऊपर? आपने पहले जवाब देना है, फिर आप काउंटर और कुंटर पुंटर
काउंटर, जो क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं। पहले इसका जवाब दे दे। नहीं देखो, जवाब उसका देते ना जिसमें मतलब कि एक, अभी इसमें आपने लिखा हुआ है भलाई क्या है, ठीक है, एक भलाई होती है और एक नुकसान होता है। तो मैं ये पूछना पहले चाह रहा भलाई था का कि बोल दो, ये भलाई का बोल दो नहीं कोई भलाई नहीं है इंसानियत के लिए। नहीं तो नुकसान क्या है मुझे ये बता दो फिर आप। पहले आप ये बोल दो कि भलाई कोई नहीं है। नहीं तो मुझे पहले आप नुकसान का बता दो ना साहिल भाई। ये देखो क्योंकि कैसे लोग मुझे हैं यार इन लोग। एक मिनट एक सेकंड, शामिर, मुझे एक शामिर, चीज का कैसे लोग हैं यार इन लोग, ये दिमागी अपंग लोग। इन सबको जलेबी की दुकान खोल के देना चाहिए। ये मैं पूछ रहा हूं, भलाई क्या है तो बोलता नुकसान क्या है। मजा नहीं आ रहा है। हंसी आती है यार इनकी बेबसी, इनकी मजबूरी पे। अरे भाई इसी वजह से मैं बोला था क्रॉस क्वेश्चन तुझे जो भी करना है तू कर लेना लेकिन पहले सवाल का जवाब जब तक नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इस तरह सवाल का जवाब मांग रहे हो तो मैं कहता हूँ कि कोई भलाई नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें अल्लाह ताला ने नहीं बताया, ठीक है। अगर बताया होता तो आपको जरूर जवाब देता मैं, लेकिन वही बात आ मतलब जाती भलाई है फिर इस नहीं है। बात में। अब इसका जवाब एक मिनट, तुम लोगों का नहीं, ये खुद नहीं का बोल दिमाग सकता। चलता है क्या? खुद के दिमाग की तुम लोग बात का नहीं खुद होती का है, दिमाग क्योंकि चलता अब है कि कोई चीज, एक मिनट मेरा सवाल अच्छे से सुन लो। तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने हमें नहीं बताया कि इसमें कोई भलाई है या नुकसान है, राइट? इस वजह से तुमको क्योंकि समझ गैब में की नहीं आ बात रहा। अल्लाह ही जानता है, क्योंकि गैब की अरे बात अल्लाह ही मेरे जानता है। भाई पहले सुन ले बात। हम्म तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह ने तुमको नहीं बताया कि इसमें भलाई है या नुकसान है, राइट? हम्म तो तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा कि इसमें मुझे भलाई दिख रही है या नुकसान दिख रहा है, राइट? हम्म ना मुझे भलाई दिख रही है ना नुकसान दिख रहा है। इसको थोड़ा म्यूट अब कर बोलो। देता हूं पहले मैं अच्छे से। पहले सभी लोगों ने सुना कितने अपंग होते हैं, कितने अपंग होते हैं मुसलमान जब इस्लाम का दिफा करने के लिए आते हैं। ये बोलता है कि अल्लाह ने जो चीज की भलाई ना बताई हो इसको वो भलाई समझ में ही नहीं आती। अच्छा मेरे को एक बात बता शामिर, चलो मैं तेरे आर्गुमेंट को तोड़ता हूं। हम्म मोबाइल में भलाई है हम्म नहीं है? मोबाइल में हाँ, मोबाइल जो तुम यूज कर रहे हो इसमें भलाई है या नहीं है? अगर इसको सही तरह इस्तेमाल करो तो इसकी मतलब के फायदे भी हैं और इसी तरह नुकसान भी हैं। भलाई है ना? जी, दोनों चीजें हैं। अच्छा मतलब भलाई भी है ना? जी जी, क्योंकि अच्छा यार अल्लाह ने देखो कहा हर चीज, बताया किसी मोबाइल। भी चीज को देखते हैं एक ना, किसी भी चीज शामिर, को देखते हैं तो शामिर रुक जा। जी जी तुमने कहा मोबाइल यूज करने में भलाई भी है, अल्लाह ने कहा बताया कि मोबाइल हम्म, यूज करने में भलाई है? वो तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया ना, इसमें भलाई क्या ना नुकसान है। वो तो इसका भी जवाब दे दिया इस तरह मैंने। नहीं नहीं, आपने कहा कि इसमें भलाई है या नहीं अल्लाह ने नहीं बताया, इस वजह से मुझे मालूम नहीं है कि उसमें भलाई है क्या नहीं। ठीक है, फिर हम्म तुमसे मैंने सवाल किया कि मोबाइल यूज करते हो इसमें भलाई है क्या नहीं है, आपने कहा हाँ भलाई है। अब तुम्हारे आर्गुमेंट के हिसाब से मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह ने कहाँ बताया कि मोबाइल यूज करने में भलाई भी है? कैसे आपको पता चला? वो तो एक आपको उससे पता लग जाता है ना कि उसमें मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो, ठीक है, तो उसमें मिल जाती है, ठीक है। और अगर नुकसान भी इसी तरह भी होते हैं, ठीक है। अरे लेकिन लेकिन मेरे कहने का तुम्हारे मकसद शामिर 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 तुम्हारा हम्म बेसिक आर्गुमेंट ये था कि अल्लाह ने नहीं बताया इसमें भलाई है क्या नहीं है, इस वजह से मुझे नहीं मालूम। हम्म यानी कोई चीज में हम्म भलाई, और मैंने तभी इसी वजह से तुमको पूछा था कि क्या तुम्हारा दिमाग नहीं चलाते हो?
तुमने कहा नहीं, अल्लाह ने नहीं बताया, इस वजह से मुझे नहीं मालूम है। साहिल भाई कंफर्मेशन नहीं है ना, कंफर्म नहीं हूं मैं इस बात पे, लेकिन अभी अगर आप उसी दिमाग से सोचें मोबाइल तो ना इसमें कोई भलाई है ना, नहीं तो अभी दिमागी के उससे, वो इस्लाम के उसमें से तो नहीं है ना। मैं एग्जैक्टली। वही आपको कह रहा हूँ, अगर मैं अभी अगर उसको दिमाग से सोचें तो ना इसमें कोई भलाई है और ना ही कोई नुकसान है। इस आप चीज को कहना भी ये चाह रहे हैं क्लैरिफाई कि करना चाहिए। एक मिनट शामिर भाई, आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस्लाम के मामले में आप लोगों का अकल नहीं चलती है, आप वहां बिल्कुल अपंग हो जाते हो या बिल्कुल नहीं, अल्लाह के ये भरोसे कब पे कहा हो जाते हो, आप लोगों का खुद का दिमाग नहीं चलता है। ये कब कहा मैंने? तो अभी मैंने कहना आपको क्या चाहते उसी हो, का जवाब दिया, ये अभी क्या उसी का कहना जवाब चाहते दिया साहिल भाई, अगर हो, आप सुने तो। आर्गुमेंट क्या है तुम्हारा? आर्गुमेंट ये है कि जिस चीज से आपको ना कोई भलाई है ना नुकसान है, तो उसमें आपको क्या मसला है, ठीक है? उससे भलाई, आपकी जिंदगी को एक क्या असर मिनट, पड़ रहा है? आपको अगर आप ये मुसलमान कंफर्म से करना पड़ेगा। शामिर शामिर शामिर, पकाओ मत। हम्म, आप ये कंफर्म करना पड़ेगा, इसी वजह से देखिए मैंने सवाल आज ऐसा रखा ना कि आदमी जो है ना, दुखती रग पे उसके पैर रख देता हूं मैं। अपंग माने नहीं मुझे डिसेबल, अभी ऐसा कुछ पूछ रहा है, एक मिनट को, हैंडीकैप, अपंग माने डिसेबल, हैंडीकैप, जो एक भाई कमेंट में पूछ रहे थे। देखिए इसी वजह से मैंने ये सवाल रखा, ताकि है ना तुम्हारी दुखती रग को ऐसा दबाया जाए ना कि फलफला जाना चाहिए तुम लोग। एक आम इंसान जिसका दिमाग चलता है, उसको अच्छे तरीके से समझ में आता है कि किसी को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दे देने में इंसानियत की कोई भलाई नहीं है, बल्कि अगर किसी को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दे दोगे तो वो भाई जिस बंदी का के साथ वो डिंगी डिंगी करेगा, उसकी तो वो क्या करेगा, वो सुरंग से गुफा बना देगा वो, या लेकिन ऐसी गुफा कोई से, रवायत नहीं है, हाँ क्या, कैसी ऐसा रिवायत नहीं कहीं है? लिखा हुआ नहीं है आपने कि कहा कि किसी देखो भी नुकसान क्या है, हम्म, आपने पूछा ना, नुकसान क्या है पूछा ना, मैं बताता हूँ हम्म, नुकसान, हाँ, बहुत साइंटिफिक तरीके से बताता हूं या बहुत लॉजिकल वे में तुमको बताता हूं कि नुकसान क्या है। बताओ। भलाई तो है ही नहीं हम्म, इंसान की, हम्म, इंसानियत की। नुकसान ये है कि एक तो वो इंसान का भी नुकसान है और जिसके साथ वो सेक्स कर रहा है उसका भी नुकसान है, ठीक है? अब मुझे एक बात नुकसान बताओ। किधर हुआ किधर है? हाँ अरे मैं बता रहा हूं ना भाई, लॉजिकली बताऊंगा तुझे। मुझे एक हम्म, बात बता, कोई एक फीमेल हम्म, है, तेरी पार्टनर है, ठीक है? हम्म, हम्म, उसका जो शर्मगाह है, उसकी साइज बहुत हम्म, छोटी है, ठीक है? मालूम है नहीं मालूम है ये चीज? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये मिसाल दे रहे हैं, हाँ आप आगे सुन, इसको हाँ मैं आगे हाँ, मैं बता रहा हूं कि मिसाल क्यों दे रहा हूं। हम्म, हम्म, अगर तुम्हारी पार्टनर की जो ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वो छोटी है हम्म, और आपका जो प्राइवेट पार्ट है, सामान मुबारक है, वो बड़ा है, बहुत चौड़ा है, आप अगर उसके साथ डिंगी डिंगी करते हो तो उसका नुकसान है या फायदा है? मुझे एक ये जवाब दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र अरे थी? भाई मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे, उन्होंने भाग मत कितने, यहां से। तो भाई तुम मिसाल दे रहे हो ना, तुम तो अपने उसका जहन से जवाब तो दे मिसाल दे दे, रहे हो। अगर कोई इस तरह का, ज- अगर इस तरह जवाब का तो कोई दे सीन दे, होता तो ये जवाब तो दे दे। मैं क्यों जवाब दूं जब हमारे पास नहीं देगा, जा, जवाब नहीं देना है तो मत बात कर इधर। जब तुम्हारा खुद का दिमाग चलता नहीं है, जब एक बंदा तुमको एग्जाम्पल के जरिए से समझाने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो। आपने ये सवाल किया ना कि क्या नुकसान है, नुकसान यही है कि अगर आप किसी को 30 मर्दों की ताकत दे देते हो, ठीक है, 30 मर्दों की ताकत, यानी एक मर्द अगर एवरेज उसका टाइम 15 मिनट का अगर है, ठीक है, एवरेज टाइम बोल रहा हूं, किसी का कम हो सकता है, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है,
एवरेज अगर मैंने 15 मिनट्स लिया इंटरकोर्स का, 30 मर्दों की ताकत, यानी उसको अपनी सेक्सुअल वो पूरी करने के लिए 15 इंटू 30, सिंपल सा कैलकुलेशन, एक मिनट, 15 इंटू 30 कितना हो गया, 450 मिनट। दैट मीन्स इसको मैं 60 के साथ डिवाइड करूं, 7.5 घंटा। उसको 7.5 घंटा जब वो डिंगी करेगा तब उसको ऑर्गेजम आएगा और तब उसको उसका जो है पानी मुबारक निकलेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये नुकसान पूछ रहा था, नुकसान यही है कि या तो तू वो फीमेल का नुकसान कर देगा, या तो तेरा खुद का नुकसान ये है कि तू कभी चरम सीमा पे नहीं पहुंचेगा, चरम सुख तुझे बस साहिल भाई, हेलो। तो तो ये जो नुकसान और फायदे की बात कर रहा था, मैंने वो भी साबित किया कि या तो तुम उस अपनी पार्टनर का नुकसान कर दोगे खुदाई करके, या तो तुमको खुद को कभी ऑर्गेजम नहीं आएगा। तो दोनों में से एक का नुकसान तो जरूर है अगर एक ही बीवी है तुम्हारे पास। तो प्रॉब्लम यहां पे है। हाँ एलएलबी साहब आप बोलिए। और मैं बोल रहा था कि अभी जो 30 मर्दों की ताकत के हिसाब से इन्होंने बताया है, एक नॉर्मल, अभी फॉर एग्जांपल मैं बात लेता हूँ माँ आयशा की। एज द एज ऑफ 9 में जब उनके साथ पहली बार इंटरकोर्स किया होगा रसूलुल्लाह ने, 30 मर्दों की ताकत के साथ में 9 साल की बच्ची के साथ में जब उन्होंने इंटरकोर्स किया होगा, तो बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा। इन सही बेवकूफों बात, को वो चीज समझ गुजरा ना, कि नौ, नुकसान हुआ ना। हजरत आयशा कभी मां ही नहीं बनी, और कोई डैमेज भी तो ना, डैमेज हुआ है। हाँ, उनका प्राइवेट ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डैमेज हो गया था एज पर हदीस। ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 30 मर्दों की ताकत उनको मिली होगी, बट एक लॉजिकल वे से सोचे होगे तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार कर दिया रसूल अल्लाह ने। सही बात है। और साथ में प्लस और एक चीज इसमें यह भी है कि रसूलुल्लाह के साथ साथ अगर उनकी बीवियों को भी 30 मर्दों को झेलने की ताकत देता अल्लाह तो भी बैलेंस बनता। यहां पे वो भी नहीं है। तो भाई ये इसको और जब मैं, जी एलएलवी साहब, हाँ, और जब रसूल अल्लाह का भाई पानी मुबारक निकलता, तो सुनामी के फ्लो में निकलता भाई, कि मतलब पूरी दीवालों पे तो भाई इसी वजह से इनके ऊपर चिढ़ मुझे इस बात की आती है कि भाई पहले तो बोल रहा मेरा दिमाग नहीं चलता, तो मैंने जब सवाल किया मोबाइल पे फायदा है, ये कैसा दिमाग चलता, फिर बोलता नहीं यहां चलता वहां नहीं चलता, नुकसान क्या है बताओ। मैंने नुकसान भी बता दिया। मेरे को जवाब नहीं देना है, तो जवाब नहीं देने आया तो क्यों आया भाई, ज्वाइन ही क्यों किया, मत कर। मिसाक साहब, अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले मैं कलमा सुनाता हूँ। मोमिन है आप? हाँ बेशक। बेशक है। कौन से, पक्के वाले हैं या कच्चे वाले? वो तो खुदा बेहतर जानता है। अच्छा, मतलब है ना, अभी तक मोमिन है ना? हाँ हाँ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, रहेंगे। हमेशा रहेंगे। हाँ, इस्लाम गलत साबित हो जाए तो भी रहेंगे? करके दिखाओ आप पहले। तो ये बोलो कि अगर गलत साबित हो जाए तो नहीं रहूंगा। ये आप लोगों का जो और ओवर रहेंगे। कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ तब छोड़ेंगे ना? हाँ बेशक छोड़ेंगे। हाँ, शुक्रिया। अच्छा आप रुकिए थोड़ा, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, टेस्ट भी लेता हूँ आपका, टेंशन ना ले। पायलट वाला भाई, साहिल इतना कैलकुलेशन एचएससी में किया होता तो मैथ्स में 100% आता, गलत टाइप गलत पढ़, पढ़ाई पढ़िया को बीसी कहते हैं। भाई आपको बताऊं मैं, तब पायलट वाला भाई, जब मैं 10th में था एसएससी में,
ज्योमेट्री में मुझे 75 में से 74 मिला था, 74 आउट ऑफ 75। और अलजेब्रा में कम आया था थोड़ा, 68 आया था 75 में से। लेकिन 10 तक तो था मैं थोड़ा बहुत स्कॉलर, लेकिन जब कॉलेज में गया तो एकदम पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था, तो एकदम मैं वो हो गया, चेंज हो गया। तो मैथ्स में मैं काफी स्ट्रांग था वैसे, पायलट वाला भाई। थैंक यू। जेडीसी ऑफिशियल, माता रानी अल्लाह को आशीर्वाद दे। अभय सिंह चौहान भाई कह रहे साहिल भाई ये मजहब है नॉटी अमेरिका। संजय कुकरेजा भाई थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर टी कह रहे पानी मुबारक एंड चरम सुख मुबारक। महाकाल भक्त, यार हु लिखना भूल गया। 30 मर्दों की ताकत के साथ खरगोश सी तेजी भी अल्लाह को मिली थी। वो रसूल है या वसूल है इस दुनिया के? पायलट वाला भाई आज बहुत एक्साइटेड है। इसमें ना भलाई है ना बुराई, इसमें सिर्फ चुतियापा है। सेल्फ बूस्टिंग नार्सिसिस्ट साइकोपैथिक मेंटालिटी कॉज ड्यू टू चाइल्डहुड बुलिंग एंड अब्यूज। शेख चिल्ली फेकू। जेडीसी ऑफिशियल भाई थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं आपने को क्या समझेगा साहिल भाई। दीप्ति नंदिनी, साहिल भाई इस्लाम अंदर दिमाग, साहिल भाई इस्लाम अंदर दिमाग बाहर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सागर कदम, इस भाई के लिए भी पानी पूरी मंगवाओ। कुचली वाली। ब्लैक पिंक अपने के लिए थैंक यू। डॉग जुगल भाई कह रहे प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू आर वाचिंग। यार जितने लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल की जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है वो एटलीस्ट बेसिक मेंबरशिप ले ले, ताकि हमारा चैनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे, तो कोई भी आंच उस पे ना आने पाए। जितनी ज्यादा मेंबरशिप रहेगी उतना हमारा चैनल स्ट्रांग रहेगा। ज्योति बंसाल थैंक यू सो वेरी मच। ब्लैक पिंक कह रहे ऐसे ही सुंदर चैट, थैंक यू। राधे राधे कह रहे क्या मोहम्मद के पास सिद्धिया मैजिकल पावर थे, तो इसको क्या कहेंगे आप? 30 मर्दों की ताकत, ये नेचुरल पावर तो नहीं हो सकती भाई, ये करामती पावर थी ये। श्रीनिवास भाई कह रहे एग्जाम्पल ऑफ पानीपुरी इज बेटर देन करियर ऑफ जाकिर। थैंक यू यार श्रीनिवास भाई। शाइन भाई कह रहे डिस्क्लेमर टॉपिक द्रुज हो रहा है, दुर्ज इज द जोरास्ट्रियन इक्विवेलेंट ऑफ अधर्मा इन हिंदुइज्म एंड हराम इन इस्लाम। थैंक यू भाई शाइन भाई एंड वेलकम। पीयूष भाई कह रहे जाकिर नायक की पोल खोल किया करो, बहुत सारी चीजों को छुपाता है वो कुरान और हदीस के। बिल्कुल भाई करेंगे। अलजक्कुम एडम गेट वेल सून, मेरी उम्र भी तेनू लग जाए, लव यू, थैंक यू यार। अवॉइड मुस्लिम रेस्टोरेंट कह रहे पानीपुरी सब्जेक्ट नहीं मालूम, लेकिन क्या आपको पता है मुस्लिम रेस्टोरेंट में वेज में मटन डाल देते हैं मुंबई में? हाँ होता होगा यार। मनीष पांडे चैनल के नए मेंबर बने हैं, थैंक यू। शक्तिमान भाई नए मेंबर बने, थैंक यू। एब्स्ट्रैक्ट भाई कह रहे इस्लाम इन इंडोनेशिया चेंज ऑफ हार्ट और स्वॉट। यार ये मुझे देखना पड़ेगा यार, मुझे इंडोनेशिया की हिस्ट्री नहीं मालूम है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे पायलट वाला बहुत दूर बाद होश में, लेट्स वेलकम। राहुल शाह जी थैंक यू सो वेरी मच। रेनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं कुछ ताकत नहीं थी, पटेली कर रहा था साहबा के सामने, बनाना तो मुलायम था, बच्चे तो नहीं थे। आजाद सनातनी भाई मेंबर बने, थैंक यू। पनिनी भाई कह रहे स्पैम्ड ऑल दावा सर्वर्स ऑन डिस्कॉर्ड विथ योर लिंक, थैंक यू भाई पनिनी भाई। चलिए जी मिसाक भाई, नमाजें पढ़ते हैं आप? हाँ, तो मैं आपके माध्यम से मैं अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आपको एक्स मुस्लिम से दिलचस्पी क्यों है। अच्छा, आपको तकलीफ हो रही है क्या क्यों? मिसाक भाई? वो उनका धर्म देखे ना। नहीं आपको तकलीफ हमारे पास भाइयों, मिसाक भाइयों को तकलीफ हो रही है कि हिंदू कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। हिंदू भाइयों को वो आए, हाँ बेशक मेरे दोस्त भी बहुत सारे हिंदू हैं, मैं उनको इस्लाम का सारी चीजें बताता हूँ, तो आप लगाते तो बात कीजिए ना। तो फर्क ये है तो आप एक ही चीज अभी मैं देख रहा हूँ कि आप सही मुस्लिम, वो बुक को तो हम मानते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो हम शिया हैं। अरे मिसाक भाई आप शिया है तो आप 2 शिया आ गए, आप एक आधे घंटे के बाद बात करो ना मेरे से।
मैंने बोला ना कि आपसे बात, अभी जब वो हदीस को आप मानते ही नहीं है तो मैं आज के टॉपिक पे आपसे क्या बात करूं? आप थोड़ी देर रुक जाइए, अब्बू आएंगे, ठीक है? आप जब उस हदीस को मानते ही नहीं है तो मैं आपसे इस टॉपिक पे डिस्कशन क्या करूं? थोड़ा रुक जाइए, हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जब आएंगे तो आपसे, क्योंकि शिया लोगों को हम ओपन एंड देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम आते हैं हमारे शिया भाई लोग, तो जो शिया भाई लोग आते हैं उनको हम ओपन एंड देते हैं, क्योंकि वो सुन्नियों की हदीसों को जब मानते ही नहीं, और हमारा टॉपिक मोस्टली पूरा जो है वो सही बुखारी, सही मुस्लिम, यहाँ वहाँ तारीख तबरी इधर उधर से होता है, तो आप लोग तो सीधा इनकार कर दोगे। इस वजह से जो आप लोग जुड़ते हो हम आपको खुला एंड देते हैं कि भाई ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ चलेंगे। तो आधा घंटा रुक जाइए आप। मौलाना नस्वर, सैजिटेरियन के लिए मोमिन के अब्बू थोड़े परेशान है, अदरवाइज अभी तक तो आ गए होते बिल्कुल, बट ही विल स्टिल ज्वाइन। हाँ भाई मौलाना नस्वर, मौलाना नस्वर विशाख भाई कह रहे नहीं, ये रोमन भाई का मैसेज मारी था यार, किधर है वो? अरे अभी तभी जो कमेंट हाईलाइट किए थे ना नोमैड भाई का, बैक स्टेज में से सुपर चैट काउंट करो जब तक मिसाक भाई। आज आज का मेरे ख्याल से आज की स्ट्रीम का सबसे बेस्ट कमेंट जो है वो नोमैड भाई का है। बैक स्टेज में से जब तक सुपर चैट काउंट करो आप। ओके मौलाना नसवर साहब। हेलो जी मोमिन है आप? हेलो हेलो जी मोमिन है आप? जी आवाज़ आ रही है जी आवाज आ रही है, मोमिन है आप? जी मोमिन है? जी आपको सुनाई नहीं देता? सुनाई देता है, आप मौलाना है? जो नाम चेंज करके लगाया होगा। अच्छा नाम चेंज करके आए हुए हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये इसे अलग डायरेक्शन में ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 30 मर्दों की ताकत मिली थी वो सेक्सुअल नहीं थी, आप इसे अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। वो उनको जंग में दूसरे को पछाड़ने के लिए ताकत मिली थी कि जंग में मौलाना मुकाबला साहब कर थोड़ा सके सा रुक उससे। जाइए, हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा रुक जाइए। विपुल अगोरा कह रहे हैं आई एम ए सेक्स डॉक्टर, इफ यू टेक वायग्रा एंड योर penis is still hard after 4 hours you will be admitted to ICU and most likely you will be paralyzed after that। अच्छा मौलाना नस्वर साहब, आप पहले ये बताइए नमाज वमाज पढ़ते हैं आप? जी पढ़ता हूँ 5 वक्त की। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। आप शिया तो नहीं है ना? नहीं नहीं अच्छा कोई सूरा इरा सुना सकते हैं आप हमें? जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह। वितर की कितनी रकात होती है? 3 तीसरी रकात में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? दुआ कनूत। दुआ कुनूत सुना दे। जी भाई दुआ कुनूत सुना दे। साहिल भाई आता रहता है ये बंदा, कई स्ट्रीमों में बात हुई है, नाम चेंज करके आया। अच्छा ऐसा सीन है क्या? ठीक है चलो कोई नहीं। साहिल भाई इसकी आवाज अपने इमू जैसी तो नहीं लग रही है? इमू की आवाज। नहीं नहीं इफ्फू नहीं है, इफ्फू अलग था। इफ्फू को तो मैं हेलो वो कौन सा मेला होता है यार अमित जहाँ पे लोग बिछड़ जाते हैं? कुंभ कुंभ का कुंभ का कुंभ हाँ, का। कुंभ के मेले में भी मैं इफ्फू की आवाज को पहचान लूंगा।
जी मौलाना नस्वर भाई, क्या बता रहे थे आप उस हदीस के बारे में जी बुखारी की? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बात को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। वो 30 मर्दों की सेक्सुअल ताकत नहीं थी, वो दूसरी तरह की ताकत। कौन सी और दूसरी जो नबी तरीके कम की? अगर अरब में नबी कमजोर हो तो अल्लाह के दीन को किस तरह फैलाएगा? वो कमजोर होगा तो फिर तो उसे हर कोई एक डिफीट मिनट, कर एक देगा, मिनट, उसे हर कोई। किस तरीके की ताकत थी वो बोलिए पहले। साहिल भाई अरब में रहते थे, उधर कुआं खोदने के लिए जरूरत थी, इसके लिए था। नहीं, इनसे ही नहीं, पूछ लेते हैं, मजबूत थे किस उन्हें, तरीके और की कोई मतलब के फिजिकली मतलब कि उन्हें ज्यादा ताकत 30 मर्दों के मुकाबले कर सकते थे वो इस तरह। अच्छा मौलाना नस्वर, ये जो हदीस जो बयान की जा रही है, ठीक है, सही बुखारी की, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? पढ़ो जरा, हदीस पढ़ने आती है आपको? जी, तर्जुमा पढ़ना है। हाँ, तर्जुमा ही पढ़ोगे ना। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया कि उन्होंने कहा कि हमसे माज बिन हाशिम ने बयान किया। यहां से पढ़ो, बस ये छोड़ कतादा के दीजिए। वास्ते से, इधर से पढ़ो, ये देखो, ये इधर से। कतादा के वास्ते से कहा हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज व खुरात के पास गए और ये 11 थी। रावी ने कहा कि मैंने इन्हें से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते हैं, तो आप अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुको ने रुको फरमाया रुको। कि हाँ। हाँ, यह क्या चीज की बात हो रही है? ये मुबाशरत की। और उस पे कहा ना 30 मर्दों की ताकत है। ये आप मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करते हैं, या ये ज़ईफ कॉपी पे? हदीस है, इस तरह ही कुछ है। अरे अभी सीधा मुद्दा ही चेंज बोले कॉपी पेस्ट करते हैं जब पकड़े गए पकड़े गया तो बोल रहे कॉपी पेस्ट करते हैं। रुको, sunnah.com में ओपन करूं ये हदीस? रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए कुरान काफी हद तक सेम है ना, सेम है। एक उसमें मिनट। लफ्ज होते जाते हैं तो आप वो जोड़ तोड़ के बना देते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का। sunnah.com तो मेरी हदीस की किताब नहीं है ना, मतलब मेरी वेबसाइट तो नहीं है ना। sunnah.com में लेकिन उर्दू है क्या, देखो जरा। ये ले लो। हाँ हाँ, पढ़ो, इसमें पढ़ो। अभी ये sunnah.com तो हमारी नहीं है। ज़ईफ जिहाद कॉपी पेस्ट जिहाद हाँ भाई, पढ़ो, इस पे पढ़ो अभी, कुछ पढ़ो। तो गलत है। हाँ ये तो पढ़ लिया, हाँ, पढ़ इसमें लिया। इसमें भी नहीं लिखा हुआ है ना। वही है। खत्म हो गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बुखारी? नहीं, आप एक और बात कह रहे थे ना कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए और नहीं, वो उस पे जाएंगे, पहले यहाँ आगे कंफर्म हो गया। भाई भाई भाई, मौलाना नस्वर, अभी पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि इधर सेक्सुअल पावर की बात हो रही है। आप कह रहे थे सेक्सुअल पावर की बात नहीं हो रही है। यहाँ कंफर्म हो गया ना हदीस में? इधर 30 मर्दों का जिक्र तो नहीं है, सिर्फ वो है बात हुई नहीं, है। लिखा है ना, इसी में लिखा है। एक मिनट, ये हटाओ जरा। पायलट वाला भाई कह रहे हैं भाई अगर 30 अच्छा चलो, उसको बाद में मैं लेता हूँ, ये पहले इसको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा नीचे करो अमित, एकदम हल्का सा। हाँ, यहाँ देखो, सहाबा क्या कहते हैं। रावी ने कहा मैंने अनस से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपस में अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। जी भाई, लिखा हुआ है 30 मर्दों की ताकत। ये तो उनकी खसूसियत है ना कि वो नबी थे तब उन्हें इस तरह की पहले ताकत। आप इसे अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि मौ- ये बड़ा होगा, ये मौलाना छोटा होगा। वो मौलाना 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 नस्वर, पहले ये कंफर्म हो गया इधर सेक्सुअल पावर की बात हो रही है? ये पहले कंफर्म करो। जी, हो गया कंफर्म। ना कंफर्म? ठीक है, अब हटा दो अमित। जी,
अब मैं हथियार लेके आता हूँ मौलाना नस्वर के लिए।